पिछले महीने यानी जून की बात करें तो 18 जून से पुल गिरने का सिलसिला शुरू हुआ था और एक बार जो सिलसिला शुरू हुआ वो सीरियल पुल कांड में बदल गया है। अठारह जून को अररिया के सिकटी में बना पुल कुछ इस अंदाज में गिरा था। बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से बने इस पुल का निर्माण हो रहा था और स्थानीय लोगों की माने तो नदी के बालू से इस पुल को बनाने का काम किया जा रहा था। नतीजा जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। उस दिन मोबाइल कैमरे में पुल के गिरने का पूरा वीडियो कैद हुआ था। पुल के 3 पिलर नदी में धंस गए थे। जब 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब इन्हीं पुल पुलियों और सड़क की वजह से उन्हें विकास पुरुष कहा जाता था। नीतीश कुमार के विकास मॉडल की चर्चा बिहार से बाहर होने लगी थी, लेकिन अब जिस तरह से पुल पुलियों के गिरने की घटनाएं हो रही हैं वो करप्शन के आरोपों को बल दे रहे हैं। अररिया में पुल गिरने की घटना के बाद 22 जून को ही सीवान के दरौंदा में मिट्टी कटाव की वजह से करीब 3 दशक पुराना पुल गिर गया। गंडक नहर पर बने इस पुल का निर्माण किया गया था और संयोग देखिए कि जिस दिन पुल गिरा उससे 4 दिन पहले ही रंगाई पुताई का काम हुआ था, लेकिन किसी की निगाह नहीं गई कि हालात क्या हो चुके हैं। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहान में 23 जून को निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। ये पुल करीब 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा था। ढलाई होने के बाद पूरा का पूरा हिस्सा नदी में जा समाया। आरोप लग रहा है कि सरिया मानक के अनुरूप नहीं लगाया गया था, साथ ही घटिया सीमेंट का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। ये ढाका विधानसभा क्षेत्र का घोड़ा सहन इलाका है। 23 जून को ये निर्माणाधीन पुल गिर गया। पुल निर्माण का टेंडर धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। पुल का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के जिम्मे है। निर्माणाधीन पुल है, कैसे गिर गया? खाना पूर्ति जो है वो नीतीश जी की सरकार में हो रही है। अगर इसी प्रकार से लूट चलता रहा तो ये तो जनता का पैसा है। क्या घटिया सामग्री का? बिल्कुल। आखिर क्यों गिरा? अगर घटिया नहीं था, अगर अच्छा रहता, कोई भी चीज अगर अच्छी बनती है तो गिरता नहीं है। ठेकेदार आते हैं, इंजीनियर नहीं जाते हैं। सारी शिकायतें होती थी, हम लोग करते थे, पूरे गांव के लोग करते थे, लेकिन उसको नजरअंदाज करके जिस तरीके से मन हुआ निर्माण किया जा रहा था। इंजीनियर का काम है, जब पुल बन रहा है, जब सेंटिंग हो रहा है, उस समय काहे नहीं देखे। अब इस वीडियो को देखिए। ये 27 जून का वीडियो है। किशनगंज के बहादुरपुर में करीब 10 साल पहले बनी पुलिया के धंसने से इस रोड पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। बताया गया कि कनकई नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिससे पुल का पिलर धंस गया। मधुबनी के उस पुल का ये वीडियो है जिसकी ढलाई का काम 26 जून को हुआ था और 28 जून को भूत ही नदी में पानी बढ़ा। नतीजा ये हुआ कि 3 करोड़ की लागत से बन रहा पुल पानी में बह गया। इसके बाद 30 जून को किशनगंज में एक पुल और धंस गया। बूंद नदी पर बने पुल का 2 स्पेन धंस गया। सांसद निधि कोष से इसका निर्माण कराया गया था। साल 2008 में 50 लाख रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया था। 18 से 30 जून के बीच बिहार के अलग अलग कोनों में ये पुल गिरे। सवाल यह है कि बिहार में इतने पुल सावन के संभावित भारी बारिश से ठीक पहले क्यों गिर रहे हैं? लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है?
हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है सर। केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी को तो पुल कांड के पीछे किसी की साजिश दिखाई दे रही है। आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था, या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझकर के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। और 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था, एक आध पुल कभी गिरा था, उस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझकर के कहीं न कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। साजिश का शक जताते हुए जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पहले पुल नहीं गिर रहे थे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये 22 मार्च का इसी साल का वीडियो है। तब सुपौल में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया, जिसमें एक मजदूर की मौत भी हो गई थी। कहीं बना हुआ पुल गिरा तो कहीं बनते हुए गिरा। पिछले साल भागलपुर में तो बहुत बड़ा पुल ही गिर गया था। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते 2005 से 2022 तक बिहार में 6000 छोटे बड़े पुल बने हैं। इस दौरान कम वक्त के लिए ही आरजेडी सरकार का हिस्सा रहा है, ज़्यादा वक्त बीजेपी जेडीयू की ही सरकार रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू राबड़ी की सरकार की तुलना में नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को पंख दिए। लेकिन इन दिनों लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं न कहीं सरकार की नीति रीति को सवालों में खड़ा कर रही है। सवाल ये कि पुल गिरने की घटनाओं का जिम्मेदार कौन? पुल निर्माण कंपनी, ठेकेदार या सरकार की जिम्मेदारी? क्या भ्रष्टाचार की वजह से पुल गिरने की घटनाएं बढ़ी? क्या पुल निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल हो रहा? क्या निर्माण की कोई निगरानी नहीं कर रहा? अभी तो बरसात की शुरुआत है, अभी नदी में पानी बढ़ने वाला है, बाढ़ आने का पूरा समय बचा हुआ है। ऐसे में जो घटनाएं जून महीने में हो चुकी, आगे नहीं होंगी, इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और पहली बार हम लोगों ने ठेकेदार पे भी एफआईआर का निर्णय किया है। पिछले 1.5 वर्षों से आरजेडी के पास ये डिपार्टमेंट था, माननीय उप मुख्यमंत्री इस विभाग के मंत्री थे। तो आरजेडी अगर प्रश्न कर रहा है तो 1 महीने में तो ये पुल बना नहीं। अगर जिम्मेवारी बनती है तो ये आरजेडी के विभाग के मंत्री की जिम्मेवारी बनती है। दर्शकों को हम बता दें कि नीतीश कुमार ने सीएम बनने के बाद बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचने का समय 6 घंटे तय किया था और इसी को ध्यान में रखते हुए रोड पुल नेटवर्क को दुरुस्त किया था। साल 2005 में सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की। पहले 2 सालों में 300 पुल बने, उसके बाद सीमेंट के बड़े बड़े पुल बनना शुरू हुए। बिहार में जो समावेशी विकास की तस्वीर सामने आई, उसके पीछे इस योजना को एक प्रमुख कारण माना गया। लेकिन इस समय जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इस बात की बानगी हैं कि इस योजना के तहत पुलों का निर्माण सही दिशा में नहीं हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।